हमारी दुनिया में मौजूद सभी वस्तुएं परमाणु यानी एटम से मिलकर बनी हुई है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जो पानी हम पीते हैं, यहाँ तक कि हमारी स्मार्टफोन के अंदर की सभी सामग्री भी परमाणुओं से मिलकर बनी है। लेकिन आखिर परमाणु होते क्या हैं? इन परमाणुओं के अंदर क्या होता है? परमाणु बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई होते हैं। लेकिन ये परमाणु और भी छोटे छोटे कणों से, जिसे कहते हैं मूल कण, उनसे मिलकर बने होते हैं। ये मूल कण होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु की संरचना को समझने के लिए चलिए ये चित्र देखते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक के बाहर की ओर इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। देखने में आसानी हो इसलिए हमने यहाँ पर नाभिक को असलियत से बहुत बड़ा बनाया है। दरअसल किसी भी परमाणु का वो क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो उसके नाभिक से 1,00,000 गुना तक बड़ा हो सकता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि परमाणु का अधिकांश आयतन उस क्षेत्र से मिलकर बना होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अपने आवेश और द्रव्यमान के मामले में भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए सबसे पहले आवेश की बात करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर 1+ का धनात्मक आवेश पाया जाता है, वहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1- का ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ये आवेश एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, इसलिए उनके आवेश एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि ये उदासीन या न्यूट्रल होते हैं। अब चलिए बात करते हैं द्रव्यमान की। तो इन मूल कणों या उप परमाणविक कणों के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हम जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान या यूनिफाइड द्रव्यमान। इसे छोटे यू, स्मॉल यू के द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होता है, जो कि होता है 1 यू। वहीं इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफ़ी कम होता है, ये होता है 0.0005 यू। इसका मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना छोटा होता है। इससे हमें ये समझ आता है कि परमाणुओं का लगभग सारा द्रव्यमान इसके नाभिक में होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि हमारी दुनिया में मौजूद सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो या हमारा स्मार्टफोन। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से बहुत अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इन चीज़ों को बनाने वाले परमाणु एक ही तरह के उप परमाणविक कणों या मूल कणों से बने होते हैं, जो कि होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।